स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम MCQ क्वेश्चंस कर रहे हैं, देन हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे। पहला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था? अधिक सिंचाई था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में सबसे विस्तृत में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो जो जलोढ़ मृदा वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती थी? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या उत्तरांचल में? तो उत्तरांचल आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान या झारखंड? तो गुजरात में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है? तो इंजीनियरिंग मानव बनाता है, प्रौद्योगिकी मानव बनाता है, मशीनें मानव बनाती है, वन जो है वो मानव नहीं बनाते। छठा प्रश्न है, ये शब्द किसने कहे? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए सब कुछ है, परंतु किसी के लालच के लिए संतुष्टि नहीं। यानी इंग्लिश में और अच्छे से सेंटेंस लगता है कि देयर इज एवरीथिंग फॉर समवन्स नीड्स बट नथिंग इज़ फॉर एनीबडी ग्रीड्स। तो ये एक सेंटेंस है जो महात्मा गांधी ने कहा है। यानी सबके लिए पूर्ति के लिए सब कुछ है, बट किसी की लालच की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। सातवां प्रश्न है, संसाधन जो क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता वह क्या कहलाते हैं? संभाव्य संसाधन। आठवां प्रश्न है, कौन से राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? तो लेटराइट मृदा जो होती है वो केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो भूमि है, जल है, खनिज है, पर भवन जो होता है वो प्राकृतिक नहीं होता, हम बनाते हैं उसे। इनमें से कौन सा एक संसाधन जो है वो नवीकरणीय संसाधन है? तो ज्वार्य जो ऊर्जा होती है वो नवीकरणीय संसाधन है। अब यहाँ के क्वेश्चन जो है सिमिलर क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारक लिखिए। तो आप दो ले सकते हैं यार, यहाँ पे 7 लिखे हैं। उच्चावल, जनक शैलू, जलवायु, वनस्पति, संस्तरशीली, रोम्यूस, समय इत्यादि। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं में किन्हीं दो के नाम लिखो। तो यहाँ पे मैंने सभी के लिखे हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। वन मृदा की दो विशेषताएं बताइए। तो नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिल्टकार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इसका गठन मोटे कणों द्वारा होता है और हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहती है। मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं लिखिए। तो रंग इसका लाल और भूरा होता है, रेतीली होती है, लवणीय होती है और ह्यूमस और नम की मात्रा भी कम होती है। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण था और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल करना। प्रश्न नंबर 8 है, एजेंडा 21 क्या है? ये एक कार्य सूची है जिसमें उद्देश्य, समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता और सम्मिलित जिम्मेदारियों को अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। 9वां प्रश्न है, किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहाँ सोपानी कृषि और सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है। ऐसे दो मानव की क्रिया बताइए, मानव के काम बताइए जिनके लिए भूमि का निम्नीकरण होता है। भूमि निम्नीकरण होता है तो अति पशुचारण, यानी भूमि खराब किससे होती है? जब हम ज़्यादा पशु जो होते हैं उन्हें चराएंगे, और वनोन्मूलन और खनन और भोजनन का निष्कासन। अब यहाँ पे 3 या 5 नंबर वाले क्वेश्चन आए हैं। भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी किन्हीं 4 क्रियाओं को लिखे। तो वन कटाई, खेती करने के लिए गलत तरीके, खनन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, ये सारे मुख्य कारण हो जाएंगे। खादर और बांगर में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो खादर जो है वो प्राचीन जलोढ़ है और ये नई जलोढ़ है, नई मृदा है। ये कंकड़ तथा कैल्शियम कार्बोनेट है, पर इसमें अधिक बारीकी और रेतीली है। बार बार नवीकरण नहीं होता, इसमें बार बार नवीकरण होता है और नदी से दूर से ऊंचे स्तर पर पाई जाती है और ये नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, किसी भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग होता है? मैदान। पर्वत का कोई एक लाभ बताइए। तो पर्वत भारत की कुछ निरंतर बहने वाली नदियों को
प्रभाव को रोक देते हैं यानी स्थिर कर देते हैं। भारत के भूभाग में खनिज सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? पठारी भाग में। काली मृदा की विशेषता बतानी है तो काली मृदा कपास उगाने के लिए आदर्श मृदा है। रेगर मृदा भी कहते हैं इसे हम। चिकनी मिट्टी से बनती है और फास्फोरिक तत्व इसमें कम मिलते हैं। 5वां प्रश्न है, प्रमुख कारकों का वर्णन करें जो मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। तो मृदा निर्माण से धरातल, पैतृक शैली, जलवायु, वनस्पति, समय, ये सब प्रमुख कारण हैं। तापमान में परिवर्तन से जल, पवन, हिमनदी का कार्य होता है। रासायनिक और जैविक परिवर्तन, मृदों में जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं। 6वां प्रश्न है, संसाधन नियोजन में प्रयुक्त उपायों का वर्णन करें। तो संसाधन का हम नियोजन कैसे करें उसके उपाय बताने हैं आपको। जैसे हम देश में संसाधनों की पहचान कराना है, सर्वेक्षण कराना, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान मापना, एक नियोजित ढांचा तैयार करना और संसाधन विकास योजना का राष्ट्रीय विकास योजना से मिलान करना। 7वां है, स्वामित्व के आधार पर आपको बताना है कि संसाधनों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में करा जाता है। तो स्वामित्व यानी जो मालिक होता है उसके आधार पर हम करते हैं निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आपको इन सब के बारे में, जिसमें ये निजी में संसाधन में अपना ही होता है, सामुदायिक में पूरी कम्युनिटी का होता है, राष्ट्रीय का जो राष्ट्रीय के में होता है, और अंतर्राष्ट्रीय जैसे लाइक ओशन वगैरह, समुद्र वगैरह आ जाते हैं जिसमें। मृदा संरक्षण के क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? 4 विधियाँ लिखिए। तो समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई करना, पहाड़ों पर सीढ़ी बनाकर पट्टीदार कृषि और आश्रय पेटी, ये कुछ ये हैं रोकने के। भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रमुख कारक आपको बताने हैं, तो वही नाम मैंने जो बताए थे वही हैं। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन का नियोजन क्यों आवश्यक है? तो भारत में मौजूदा संसाधनों का पता लगाना, भंडार की मात्रा ज्ञात करना, उनका कुशल उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना ही संसाधन नियोजन है। दूसरा आप लिखेंगे क्यों आवश्यक है? संसाधन जो है हमारे सीमित है, इनका उपयोग उचित ढंग से किया जाए ताकि भविष्य के लिए बचाया जा सके, और वितरण असमान, इसलिए देश का समान विकास करने के लिए हमें सभी संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, संसाधनों के अति उपभोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो संसाधनों का ह्रास यानी उसका मतलब ख़त्म होते हैं। ये संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में, एक साधन संपूर्ण, दूसरा संसाधन हीन वर्ग का है। वैश्विक परिस्थितियों, संकट जैसे भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण का होना। प्रश्न 12 है आपका, खादर और बांगर में क्या अंतर है? तो खादर मैंने अभी बताया था, वही आपको लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब बाकी सारे क्वेश्चन हमारे रिपीटेड आ रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।